अर्धनारीश्वर रूप क्या है? जब शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर रूप में एक हो जाते हैं तो उनके बीच स्थित तीसरा नेत्र यानी थर्ड आई पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली केंद्र बन जाता है। इस रूप में तीसरे नेत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये ज्ञान और ऊर्जा का संगम स्थल है। 1. संतुलन की शक्ति। अर्धनारीश्वर रूप में दाया हिस्सा शिव यानी पुरुष है और बायां हिस्सा पार्वती यानी स्त्री। इन दोनों के ठीक बीच में माथे पर तीसरा नेत्र स्थित होता है। ये बताता है कि जब हमारे भीतर के स्त्री गुण यानी भावना और पुरुष गुण यानी तर्क मिल जाते हैं तभी हमारी अंतर्दृष्टि यानी इंट्यूशन खुलती है। बिना संतुलन के तीसरा नेत्र जागृत नहीं हो सकता। 2. विवेक का केंद्र। हमारी दो आंखें केवल बाहर की दुनिया यानी मोह माया को देखती हैं, लेकिन तीसरी आंख विवेक की प्रतीक है। ये आंख शरीर के भौतिक अंग के रूप में नहीं बल्कि आज्ञा चक्र के रूप में होती है। अर्धनारीश्वर रूप में ये आंख ये संदेश देती है कि जब शक्ति और काम शिव के रूप में मिलते हैं तो इंसान मोह माया के पार देख पाता है। 3. कामदेव का दहन। एक प्रसिद्ध कथा है कि शिवजी ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया था। अर्धनारीश्वर के संदर्भ में जब शिव और पार्वती एक अंग बन जाते हैं तो उनका तीसरा नेत्र ये दर्शाता है कि ये मिलन शारीरिक वासना यानी लस्ट के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक पूर्णता के लिए है। ये आंख वासना को जलाकर उसे प्रेम में बदल देती है। 4. भूत भविष्य और वर्तमान का संगम। अर्धनारीश्वर रूप में तीसरी आंख को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। दायां हिस्सा शिव यानी विनाश और अतीत को देख सकता है, बायां हिस्सा शक्ति यानी सृजन और भविष्य को देख सकता है। तीसरी आंख इन दोनों के बीच वर्तमान में स्थित होकर पूरे काल चक्र को नियंत्रित करती है। अर्धनारीश्वर रूप में तीसरा नेत्र हमें सिखाता है बाहर की दुनिया देखने के लिए दो आंखें काफी हैं, लेकिन खुद को समझने के लिए तीसरी आंख यानी विवेक चाहिए। जब हमारे विचार और हमारी भावनाएं एक ही लक्ष्य पर लग जाती हैं तो हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है और हम किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। जैसे रोशनी आने पर अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही तीसरी आंख खुलने पर मन का डर और अज्ञान खत्म हो जाता है। एक रोचक बात, वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे मस्तिष्क के बीच में पीनियल ग्लैंड होती है जिसे जैविक रूप से तीसरी आंख माना जाता है। ये ग्रंथि हमारे सोने जागने और अंतर्ज्ञान को नियंत्रित करती है। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।